अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज ये जो लाइव सेशन मैंने शुरू किया है, कुछ क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे जिनके लिए मैंने सोचा कि चले लाइव जाके जो है ना वो भाइयों को और दोस्तों को जो है ना वो इसके जवाबात, इन सवालों के जवाबात देते हैं। तो इसलिए इसको शुरू किया है लाइव सेशन को। तो देखते हैं अभी कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो जो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है वो ये है कि अगर यानी कि कोई बंदा बैरून मुल्क है तो वो हक शुफा कैसे कर सकता है। बैरून मुल्क जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो बंदा हक शुफा कैसे कर सकता है, उसको वहाँ पे पता चला है कि तो फिर वो उसकी जो तलबें हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो इसके लिए मैं अपने भाई को बताऊं कि वो ये इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप किधर बैठे हुए हैं, आपको किस जगह पे पता चलता है। आपको जिस जगह पे भी पता चलेगा, आप चाहे बाहर मुल्क छोड़ के आप बड़ी दूर बैठे हुए हैं ना, आपको उधर भी पता चलेगा तो डेफिनेटली आपको कोई बंदा बताएगा। आपको किसी ने फ़ोन पे बताया है तो उधर आपने देखना है कि आपके पास एटलीस्ट 2 गवाह जो है ना वो आपके पास होने चाहिए जिनके पास आप बैठे हों। तो उधर आपने अचानक से अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है, तब आपकी तलबें जो है ना वो पूरी होंगी। आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना है कि मैं ये जगह मैं परचेज़ करना चाहता था क्योंकि ये मुझे लगती है, या मैं इसके शरीक खाता हूँ, या इसमें जो मेरे हमसाए हैं जो बेच रहे हैं, या इस तरीके से जो भी है वो आपने उधर एक जो है ना वो आपने उधर पूरी करनी है। उसके बाद फिर आप पावर ऑफ अटार्नी किसी को दे सकते हैं इधर केस फाइल करने के लिए और नोटिस सर्व करने के लिए। लेकिन जो पहली फर्स्ट इंस्टेंस पे जो आपने जो करनी है ना वो आपने खुद से करनी है। तो ये जनाब एक क्वेश्चन था जो कमेंट्स में आया हुआ था, उसका मैंने आपको जवाब दिया। ये कादी साहब थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था। तो उम्मीद है सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनको पता चल जाएगा। वैसे भी ये जो लाइव है ये जब अपलोड करूँगा तो इंशाल्लाह वो देख लेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़, जो एक भाई जो है ना वो गुस्से में कल परसों जो है ना वो अपनी मिसिज़ को 2 बार तलाक का जो है ना वो कह चुके हैं। तो उनकी कॉल थी, वो बड़े परेशान थे, वो कह रहे थे कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। कह रहे थे 3 साल पहले भी मैंने एक दफ़ा तलाक दे दी थी, और अब भी जो मैंने तलाक दी है, जो मैंने उसको गुस्से में आके तलाक दी है, तो मैंने ये कहा है जी कि मैंने कलमे भी पढ़े हैं, कस्में भी उठाई हैं, तो ये सारा कुछ किया है। तो इसमें भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे मुल्क में जो है ना मुख्तलिफ फ़िरके हैं और हर फ़िरके का अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना एक तरीक़ाकार है। मैं आलिम दीन नहीं हूँ इतना बड़ा कि मैं कोई आपको फतवा जारी कर सकूँ। हाँ, मैं आपको कानून का इल्म जो है ना वो आपको बता सकता हूँ कि जो पाकिस्तान में लॉ इस वक्त फैमिली लॉ, जो मुस्लिम फैमिली एक्ट जो इम्प्लीमेंटेड है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो एक रूलिंग दे चुकी है कि एक दफ़ा जब आप नोटिस भेजेंगे ना, या एक दफ़ा आप बोलेंगे, तो आप उस पर जितनी मर्जी लिख लें वो एक ही तलाक गिनी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दे चुकी है। तो उस कानून के लिहाज से मैंने आपको जो है ना मैं समझा रहा हूँ कि आपकी अभी जो एक आपने पहले 2 साल पहले दी थी वो, उसके बाद आपने रिज्यू कर लिया, ठीक हो गया। अभी आपने लड़ाई के दौरान जो आपने अपनी मिसेज़ को जो तलाक दिया, जो डिवोर्स दिया, तो वो दूसरी हो गई। तो अभी आपके पास चांस है, आप उसको जाके मना सकते हैं, उसको ला सकते हैं घर में। तो जो आपने कलमे पढ़े हैं, कस्में उठाई हैं, उनका जो भी आपने कफ़ारा वो आप किसी आलिम दीन से कंसल्ट कर लें जो आपके रिलेटेड हैं। तो वो आप उनसे किसी से भी फतवा लेके तो उसको आप जो है ना उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप आलिम दीन से कोई शरई फतवा ले लेते हैं कि वो तलाक जो है ना वो हो चुकी है सारी, तो उसमें मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। और मैं आपको सिर्फ कानून के मुताबिक बता सकता हूँ कि कानून के मुताबिक यही है कि हमें यूनियन कौंसिल में 3 दफ़ा नोटिस भेजना होता है। अगर पहली दफ़ा भेजें तो उसके बाद अगर डिवोर्स मौसर हो जाए तो उसके बाद भी आप निकाह कर सकते हैं दोबारा। मौसर होने के बाद, इद्दत गुजरने के बाद भी, आप एक डिवोर्स के बाद अगर इद्दत गुजर जाती है, गुजरने के बावजूद आप इवन के यूनियन, तो अगर आप मौसरी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, तो फिर भी आपकी जो है ना वो दोबारा जो है ना आपका निकाह जदीद जो है ना तजदीदी निकाह जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर सेकंड डिवोर्स भी होती है, और सेकंड डिवोर्स के बाद भी आप जो है ना अगर आपकी इद्दत गुजर जाती है, यानी कि आपको मौसरी सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, 90 दिन की इद्दत जो पीरियड है वो भी गुजर जाता है, तो उसके बाद भी आप निकाह कर सकते हैं। लेकिन तीसरी तलाक के बाद नहीं कर सकते। तीसरी तलाक के बाद आप जो है ना वो एक प्रोसीजर है जो
वो फिर नेचुरल प्रोसीजर होना चाहिए, वो अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि हलाला वगैरह का जो एक किस्म है ना वो वैसे ही हराम है। तो वो नेचुरल प्रोसीजर अगर हो कि नेचुरली अगर वो औरत किसी दूसरे से शादी करे तो उस नेचुरली तौर पे वो वहाँ से या बेवा हो जाए या वो उसको जो है ना वो डिवोर्स हो जाए, तो फिर आप उससे दोबारा शादी कर सकते हैं। तो ये आज का जो है ना वो कोई 2 क्वेश्चन थे, तो उनको डिस्कस करना था मैंने, तो जो मैंने आपको बता दिया, आपको कर दिया है। इसके अलावा एक भाई का और क्वेश्चन था जो अभी थोड़ी देर पहले आया है, वो मुझे वॉइस मैसेज आया है, तो उसको मैं ज़रा आपको यानी कि आपके सामने उसको मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जहन से वो निकल गया। जी 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 ठीक है जी बिल्कुल। भाई भाई ने क्वेश्चन ये किया है कि एक स्टाम्प बना था कोई, तो उसमें जो है ना वो इनके दो, एक इनके और एक इनके कज़न के अंगूठे थोड़े गुआ लगे थे उस वक्त जिस वक्त स्टाम्प बना था। तो अभी वो उनको पता चला है कि ये स्टाम्प जो है ना वो झूठा बनाया गया है और ये बिल्कुल फ्रॉड पे मबनी है। तो अब वो कहते हैं जी हम झूठी गवाही नहीं देना चाहते। तो भाई इसमें कोई मसला नहीं है ऐसा। आपको अगर किसी जगह पे वो एज आ गवाह बुलाते हैं तो आप जाके बताएं कि हमने उस वक्त हमें नहीं इलम था, हमारे सामने ये सौदा हुआ, हमने वहाँ पे अंगूठे लगाए, लेकिन हमें नहीं इलम था कि ये फ्रॉड की बेसिस पे हो रहा है, और बाद में हमें जो है ना ये इलम हुआ है कि ये फ्रॉड की बेसिस पे हो रहा है, इसलिए हम इसको जो है ना वो काउंटर करते हैं, हम इस पर जो है ना वो गवाही नहीं देना चाहते। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वो किसी भी फोरम पे जाते हैं तो आपकी अगर शहादत वहाँ पे वो बुलाते हैं आपको कहते हैं कि गवाही पेश करें, तो आप उसमें गवाही नहीं भी दे सकते, कोई ऐसी बात नहीं, आप उनको इनकार कर सकते हैं। तो इसमें कोई कानूनी तौर पे आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप उसको शहादत दें जाकर ज़रूरी। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो इसके अलावा कोई नहीं, आज मेरा टॉपिक जो है ना वो उसका था 17(3) का, 17(3) रूल्स 17 रूल 17 सेक्शन 3, रूल 17 सेक्शन 3 CPC सिविल प्रोसीजर कोड। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर जो भी लिटिगेशन में जाते हैं लोग, जो भी दावा वगैरह में जिनके कोई दावा जात चल रहे हैं या जो दावा जात में कचहरी में कोई काम करते हैं, या कोई मेरे छोटे भाई जो कोई वकालत के साथ मुंसलिक हैं, तो 17(3) ये टर्म एक उन्होंने सुनी होगी कि उसका दावा 17(3) की वजह से खारिज हो गया, 17(3) की वजह से खारिज हो गया। तो आज इसको मैंने एक्सप्लेन करना था कि 17(3) क्या होता है और 17(3) किस तरीके से लगाया जाता है। ये CPC का एक रूल है, उसको रूल 17 बोलते हैं, रूल 17 है, और उसका आगे ऑर्डर 17 है और आगे रूल 3 है, ऑर्डर 17 रूल 3। उसमें ये है कि कोर्ट के पास एक इख्तियार हासिल हो, कोर्ट सिविल कोर्ट को एक इख्तियार हासिल है कि अगर कोई पार्टी एविडेंस नहीं करवाती, यानी कि शहादत नहीं करवाती, बार बार उसको मौके दिए जाते हैं, उसका यानी कि एक थोड़ा सा क्राइटेरिया है वो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन बार बार उस पर जो है ना वो उसको मौके दिए जाते हैं पार्टी को, लेकिन वो शहादत नहीं करवाती, तो कोर्ट जो है ना वो उसके खिलाफ फैसला कर देती है, उसका केस जो है ना वो डिसमिस कर देती है। अगर प्लेंटिफ जो है ना वो शहादत नहीं करवाता तो कोर्ट उसका केस डिसमिस कर देती है। अगर डिफेंडेंट नहीं करवाता तो उसका राइट क्लोज हो जाता है और दावा जो है ना वो डिग्री हो जाता है। तो ये इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि ये एक पीनल प्रोसीजर है, पीनल प्रोसीजर यानी कि एक सज़ा के तौर पे जो है ना वो दिया जाता है कि एक बंदे ने शहादत नहीं करवाई तो उसका दावा जो है ना वो खारिज हो जाता है। और ये जो जजमेंट है ना 17(3) की, इसको डिग्री के ज़ुमरे में आता है, ये अपीलेबल है, ये उसी कोर्ट में आप एप्लीकेशन करके उसको सेट असाइड नहीं करवा सकते, उसको ख़त्म नहीं करवा सकते, इसकी अपील होती है। तो लेकिन इसीलिए चूंकि ये एक पीनल प्रोसीडिंग है, इसलिए ये कोर्ट की सवाबदीद पे है, और कोर्ट की सवाबदीद पे, और कोर्ट को साथ ये भी चीज़ कंसीडर करनी चाहिए कि उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे कम फैसले करने चाहिए। तो इसलिए ये इसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट जो है ना वो कंडीशंस हैं। इसके लिए कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि पहले कोर्ट में आप कमिटमेंट करें कि हम नेक्स्ट डेट पे जो है ना वो एविडेंस करवाएंगे, अगर नहीं करवाएंगे तो आप इसको 17(3) के तहत खारिज कर दें।
अगर ये कमिटमेंट नहीं है तो फिर नेक्स्ट डेट पर 17/3 नहीं लग सकती। इसलिए 17/3 के लिए कोर्ट पहले एक कमिटमेंट वाला ऑर्डर लिखेगी कि आज इस बंदे ने, प्लेंटिफ ने या प्लेंटिफ के काउंसिल ने कमिटमेंट दी है और इन्होंने खुद टाइम लिया है नेक्स्ट डेट का कि नेक्स्ट डेट पे एविडेंस करवाएंगे। इसलिए नेक्स्ट डेट पे अगर इन्होंने एविडेंस नहीं करवाई तो 17/3 के तहत उसको खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई एक इससे पिछली डेट जो इससे वेरी लास्ट जो डेट है ना, उस पर कॉस्ट भी होनी चाहिए कि इस पार्टी ने जो एविडेंस नहीं करवाई इसको लिहाजा 200, 500 या 1000 रुपया जो है ना वो कॉस्ट डाली जाती है, फाइन डाला जाता है क्योंकि ये एविडेंस नहीं करवा रहा। और इसके अलावा अगर एक दफ़ा ऑर्डर हो गया कि नेक्स्ट डेट पे जो है ना वो कमिटमेंट आपने दे दी कि हम अगली तारीख पे एविडेंस लेके आएंगे, लेकिन अगर अगली तारीख पे स्ट्राइक आ जाती है, वो कला की स्ट्राइक आ जाती है, या उसमें जो है ना वो जज साहब छुट्टी पे होते हैं या कोई और ऐसी कोई छुट्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो केस या तो उस डेट पे फिक्स नहीं होता या नेक्स्ट पे फिक्स होता है, तो फिर वो पिछला जो ऑर्डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। फिर नए सिरे से जब वो 17/3 की डायरेक्शन लिखी जाएगी तो वो पीनल प्रोसीडिंग के बारे में लिखा जाएगा तो फिर उससे नेक्स्ट डेट पे वो 17/3 लगेगी। 17/3 का जो ऑर्डर है ये एक पीनल प्रोसीडिंग है, इसके लिए जो है ना वो सब उससे पहले जो है ना वो उसका सारा मामला जो है ना वो करना पड़ेगा कोर्ट को, और कोर्ट को पहले उनको एक दफ़ा मौके भी काफ़ी देने चाहिए एविडेंस के लिए। काफ़ी मौके देने के बाद उनको कॉस्ट भी डाली जानी चाहिए। उसके बाद अगर वो फिर भी एविडेंस नहीं लेके आते या गवाह पेश नहीं करते तो उसके बाद फिर जो है ना वो उसको उनको एक ऑर्डर उनकी कमिटमेंट पे एक डेट उनको दी जाए और उस डेट पे अगर नहीं लेके आते तो फिर 17/3 लगाई जाएगी। और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे 17/3 नहीं लगाई जाएगी। 17/3 जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ ओरल एविडेंस पे जो है ना वो लगाई जाती है, और ओरल एविडेंस अगर एक दफ़ा हो गई तो फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे 17/3 नहीं लगेगी। इसी तरह जो तलबीदा गवाहान है उन पे भी 17/3 जो है ना वो नहीं लगेगी। तलबीदा गवाहान चूँकि वो जो जिस बंदे ने लिस्ट ऑफ विटनेस जो है ना वो दी होती है, मैंने लिस्ट ऑफ विटनेस पे एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, वो मैंने इन पर्सन जवाब दे दिया था उनको, लेकिन अभी वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं किसी दिन जो है ना वो ऑन एयर आपको लाइव जो है ना उन सब की चीज़ों को समझाऊँ जो विटनेस लिस्ट ऑफ विटनेस कितनी ज़रूरी होती है। तो जिस शख्स ने लिस्ट ऑफ विटनेस दे दी है कोर्ट में और उसके बाद वो तलबीदा गवाह चूँकि वो कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाती है, फिर उनको बुलाना, उनको जो है ना वो अगर वो नहीं आते तो उनके वारंट की गिरफ्तारी निकालना। जिस बंदे ने वो लिस्ट ऑफ विटनेस में तलबीदा गवाह लिखे हैं उसने तो उनका खर्चा भी जमा करवा दिया, तो जब वो करवा दिया तो उसके बाद अगर वो गवाह पेश नहीं होते तो उसके ऊपर 17/3 नहीं लग सकती। इसके अलावा अगर दोनों पार्टीज़ के वकला इकट्ठे ज्वाइंट रिक्वेस्ट करते हैं एडजर्नमेंट की और ये कमिटमेंट भी दे देते हैं कि अगली डेट पे हम जो है ना वो एविडेंस करवाएंगे, तो फिर भी 17/3 जो है ना वो अगर एविडेंस नहीं करवाते अगली डेट पे तो 17/3 नहीं लगेगी। अगर ऑर्डर के अंदर, अब उसके बाद ये है कि अगर ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है कि ये जो दावा है ये 17/3 की वजह से खारिज किया गया है, तो फिर उसको एज अ डिक्री जो है ना वो तस्वर किया जाएगा और उसकी अपील की जाएगी। अगर उसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर नहीं लिखा गया लेकिन सिर्फ यही लिखा गया है कि ये इन्होंने एविडेंस पेश नहीं की लिहाजा इनका दावा खारिज किया जाता है, तो फिर वो 17(2) के तहत जो है ना वो उसको तस्वर किया जाएगा और उसका फिर रिव्यू भी आप फाइल कर सकते हैं आप। और सम टाइम जो है ना अगर ये सारी चीज़ें, ये कानूनी पहलू जो हैं ये पूरे नहीं किए गए तो उसकी निगरानी या रिवीजन भी फाइल की जा सकती है। तो ये 17/3 के बारे में जो मेरा आज का स्पेशल टॉपिक था। इसके अलावा जो 2-3 क्वेश्चंस थे जो दोस्तों के, वो आज मैंने उनको जो जवाब दिया है वो सारे लोग, सारे भाई उसको समझें। और असल में ये है कि मैं ये इसलिए ये अब क्वेश्चंस के आंसर ऑन एयर दे रहा हूँ कि अगर एक एक क्वेश्चन मुझे बार बार लोग पूछते हैं, एक बंदा पूछता है, फिर दूसरा भी पूछता है, वही तीसरा भी पूछता है, चौथा भी पूछता है। अब जो चीज़ें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं, कोशिश किया करें कि उसको देख के, उसको सुन के, तो उसमें से कोई एक्सट्रैक्ट कर लिया करें, कोई निकाल लिया करें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें अपना। यानी कि अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है या कोई चलने वाला है तो उसके रिलेटेड जो आपको रिक्वायर्ड है वो उसमें से निकाल लिया करें। तो उसके अलावा जो है ना वो अगर कोई चीज़ ऐसी हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो कर लिया करें। तो ऑन एयर यानी कि लाइव इसलिए मैंने किया है कि अगर किसी दोस्त को ज़रूरत है तो वो भी उसको जो है ना वो देख ले और उसको समझ ले।
तो इसके साथ ही जो है ना वो आज का मैं ये इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप कामयाब नासर हो। अल्लाह हाफिज़।